बुद्ध आज हमसे एक छोटी सी बात पर विचार करने को कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। कोई शुद्ध मन से वचन बोलता है, मनसा चे पसन्नेन भासति। क्या करता है? अच्छे मन से कुछ बोलता है। शब्द अच्छे होते हैं, वाणी अच्छी होती है, कुशल कर्म करता है। ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। कुशल कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है। हर व्यक्ति को अच्छी वाणी अच्छी लगती, अच्छे शब्द अच्छे लगते हैं। हर व्यक्ति को ही नहीं, हर प्राणी को। आपने कभी गौर किया या नहीं किया हो, जब कोई संगीत बजता है, जब कोई बांसुरी बजती है, सभी दूर से पक्षी नजदीक में आ जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है। और फिर पेड़ों के आसपास बैठकर कलरव करने लगते हैं। उस बांसुरी की ताल में, उस बांसुरी के सुर में अपने सुर छेड़ने लगते हैं। हर प्राणी को वाणी अच्छी वाणी अच्छी लगती है, अच्छे सुर अच्छे लगते हैं, अच्छे शब्द अच्छे लगते हैं। और बुद्ध यही कह रहे, मनसा चे पसन्नेन भासति। अच्छी मनसा से, अच्छे मन से कोई वचन बोलता है, अच्छा लगता है, कर्ण प्रिय लगता है। और इसी तरह से अच्छे मन से कोई कर्म करता है। कोई रास्ते में बुजुर्ग चल रहा है, रोड पार करना चाहता है या चल नहीं पा रहा है, वजन ज्यादा है हाथ में, हम उसका सहारा बन जाते हैं। खुशी मिलती है कि कोई अपना है, मानवता है, सामाजिकता है। तसल्ली मिलती है कि इस जीवन में, इस संसार में अभी सत्य खत्म नहीं हुआ। सत्य पर विश्वास पैदा होता है और यह हम सब का कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के काम आए। यह हम सब का कर्तव्य है कि हम उस सत्य को पथ प्रदर्शित करने में अपनी भूमिका निभाएं। उसके लिए यह भी जरूरी है कि मन और वचन शुद्ध हो। जब मन शुद्ध होगा तभी वहां सत्यता दिखाई देगी। जब मन शुद्ध होगा तभी अच्छी वाणी, अच्छे शब्द निकलेंगे और वह अच्छे शब्द दूसरे के लिए कर्णप्रिय होते हैं। दूसरे को सत्य की राह में चलने पर सहारा देते हैं, बल देते हैं। सब मन और वचन से शुद्ध नहीं होते, लेकिन जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जिसकी वाणी में अमृत है, जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जिसका मन शुद्ध है, निष्कपट है, निष्काम है, तब उस व्यक्ति के अंदर सत्य के प्रति विश्वास पैदा होता है। सत्य की ओर चलने का एक भाव पैदा होता है और फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति भी
अपने विकारों को देखते हुए, उनका प्रहाण करते हुए, अपनी आदतों को देखते हुए उन आदतों से निजात पाने की कोशिश करता है। यही तो होता है, इसी को तो हम कहते हैं संगत का असर। और ये कोई जरूरी नहीं कि रोज तुम्हें कोई वही व्यक्ति मिले जो तुम्हारा अपना हो। यहां तो रास्ते में चलते हुए रोज नए व्यक्ति मिलते हैं। उन नए व्यक्तियों में भी कोई नया नहीं होता, सब अपने हैं। एक ऐसा भाव कि यहां कोई भी ऐसा नहीं, किसी के भी काम आया जा सकता है। किसी के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, किसी से कोई अच्छे मीठे शब्द बोलने के लिए, कोई आदमियों को देख कर नहीं बोले जाते। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है तो वह लोकहित में करता है, उसका उसमें अपना स्वार्थ नहीं होता। और भिक्षु कभी भी कोई कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, स्वार्थवश नहीं करता। और जो स्वार्थवश कर्म करता है वो फिर भिक्षु नहीं, वो फिर संसारी है। और संसारी व्यक्ति सिर्फ अपने तक सोचता है, क्योंकि वह स्वार्थवश कृत्य करता है। और जो व्यक्ति अपने तक सोचता है वह व्यक्ति फिर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ततो नंग सुख मनवेति छाया वो अनपायनी। जब कोई व्यक्ति मनसा चे प्रसन्ने न भासती वा करोति वा, मन से, शुद्ध मन से, प्रसन्न मन से बोलता है या करता है, वाह करोति वाह, तब क्या होता है? तब सुख उसका ऐसे ही अनुसरण करता है जैसे छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है यह, हम कभी इस बात पर विचार ही नहीं करते। हमें तो हमेशा यही लगता है कि छाया, हम छाया को देख ही नहीं पाते। हमें हमेशा यही लगता है, यही हमारा जीवन बन चुका है कि जो हमसे अच्छे से बोलेगा हम उससे अच्छे से बोलेंगे, जो हमसे बुरे से बोलेगा हम उससे बुरे से बोलेंगे। नहीं, यह टिट फॉर टैट नहीं चलता। आध्यात्म की राह में टिट फॉर टैट नहीं चलता। जिस व्यक्ति को भी सत्य की राह चुननी है, जिस व्यक्ति को भी सत्य की राह पर चलना है, उस व्यक्ति को तो अपने मन को शुद्ध करना है। दूसरे को देखकर वह अपने मन को अशुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे की वाणी, दूसरे के शब्दों से आहत होकर वह अपने मन को अशुद्ध नहीं कर सकता। यही तो निगरानी है मन की। जो व्यक्ति मन की निगरानी करता है वो व्यक्ति दूसरे द्वारा दिए गए शब्द, दूसरे द्वारा दिए गए वचन, दूसरे द्वारा थोपे गए कर्मों पर तुरंत निर्णय नहीं लेता। वह अपने मन के शुद्ध अवस्था से ही निर्णय लेता है। अगर वह मन अशुद्ध कर दे, अगर वह अपने वचनों को, अपनी वाणी को अशुद्ध कर दे, रूखा कर दे, तो फिर उसमें और दूसरे व्यक्ति में फिर कोई फर्क नहीं रहा। फिर साधु में और असाधु में कोई फर्क नहीं रहा। अगर साधु असाधु से प्रभावित हो गया तो फिर वो साधु कैसा, फिर उसकी प्रैक्टिस कैसी, फिर उसका अभ्यास कैसा। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपने मन को नियंत्रण करने में पूरी जिंदगी लगाता है, और एक छोटी सी बात उसे आहत कर जाती है। लेकिन साधु को आहत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधु को कोई लेना देना नहीं कि कौन व्यक्ति उसके प्रति
किस तरह का मन रखता है, किस तरह का व्यवहार रखता है, किस तरह की वाणी रखता है। साधु तो यही साधना कर रहा है। उसको तो इस संसार में सत्य की राह पर चलना है, सत्य को पकड़ कर चलना है, सत्य को परिभाषित करना है। वो असत्य पर न चल सकता, न असत्य को स्वीकार कर सकता। और इसी के लिए मेहनत करनी होती है, इसी के लिए अपने आप को बुद्ध के बताए हुए पंचशील पर ढालना होता है, विनय पर ढालना होता है। और यही तपस्या है, यही अनुशासन है, यही साधना है। और जब कभी कोई व्यक्ति साधुता को उपलब्ध होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर शुद्ध मन होने लगता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर विकारों का प्रहाण होने लगता है, तब उसके अंदर जो प्रसन्नता होती है वह असीम होती है। उस प्रसन्नता में एक आकर्षण होता है, उसकी वाणी में, उसके शब्दों में एक आकर्षण होता है जो हृदय को छेद जाती है, जो अपनी ओर खींचती है, जो आध्यात्म की ओर खींचती है, जो उसको विचार करने पर मजबूर कर देती है कि जीवन कैसे जीना है, जो उसको मजबूर कर देती है कि जो उसका जीवन है उसमें अभी खोट है, कमजोरी है, कमी है, और वह दूर की जा सकती है क्योंकि साक्षात कोई व्यक्ति शुद्ध मन और शुद्ध वचन वाला उसको महसूस होने लगता है, उसको दिखाई देने लगता है। उसके अंदर कोई ऐसा भाव पैदा करने वाला होता है जो आज तक उससे नहीं हुआ। यह एक साधना का परिणाम है। और साधु की छाया भी असर करती है। यही बुद्ध कहते हैं, छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती, फिर सत्य की राह में चलने वाला व्यक्ति, उसकी छाया भी सत्य हो जाती, उसकी छाया भी शुद्ध हो जाती। और उसकी छाया भी अगर किसी पर पड़ जाए तभी तो कहा जाता है बुद्ध की छाया भी असर करती है। सत्य कि अगर छाया भी पड़ जाए तो हृदय को छेद जाती है। सत्य की अगर छाया भी पड़ जाए तो मनुष्य फिर वही नहीं रहता जो वो था, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बुद्धों की संगति, इसीलिए साधुओं की संगति, इसीलिए संघ की संगति, इसीलिए धम्म की संगति जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने भी संगति की उस व्यक्ति को मिला ही है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को दूर रखा, अपने आप को संसार की तृष्णाओं से जोड़कर रखा, संसार की वासनाओं को भोगने में वह मस्त रहा, उसको कुछ भी नहीं मिलता। और यह अनमोल जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। पश्चाताप और अफसोस के सिवाय फिर कुछ भी नहीं बचता। और जीवन तो चला जाता है लेकिन वह संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं। मनुष्य मरता नहीं, यहीं भटकता रहता है। असली मौत तो किसी साधु की होती है, वह मौत जिसके बाद कोई जीवन नहीं होता, वह मौत जो सत्य में, शून्य में लीन हो जाती है।
वह जीवन जो सत्यमय हो जाता है, जो धम्ममय हो जाता है, जो धम्मकाय में परिवर्तित हो जाता है। निर्माणकाय धम्मकाय में परिवर्तित हो जाती है। मौत दिखाई देती है शरीर की, लेकिन वह व्यक्ति धम्मकाय में परिवर्तित हो जाता है, धम्मकाय में लीन हो जाता है, ब्रह्मकाय में लीन हो जाता है, सत्यकाय में लीन हो जाता है। फिर वो इस संसार में दोबारा नहीं आता, उसका निर्वाण हो जाता, परिनिर्वाण हो जाता है। यही बुद्ध हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा तो नंग सुखम अन्वेति छाया व अन पायनी। नमो बुद्धाय।